नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। शिमला में प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आरंभ। आपदा राहत कोष में अंशदान। जायका वानिकी परियोजना की आय सृजन गतिविधियों का ग्रामीणों को मिल रहा लाभ। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज शिमला में आरंभ हुआ। मॉनसून सत्र 25 सितंबर 2023 तक चलेगा। सत्र के पहले दिन आनी विधानसभा के पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री खूबराम के निधन पर सदन में शोकोद्गार प्रस्तुत किए गए। शोकोद्गार प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि श्री खूबराम जी का 19 जुलाई 2023 को 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। स्वर्गीय श्री खूबराम जी वर्ष 1982 में पहली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। वे वर्ष 1990 व 2012 में पुनः विधायक चुने गए। सामाजिक कार्यों एवं गरीब लोगों की सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। यह माननीय सदन स्वर्गीय श्री खूबराम जी द्वारा प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए यह माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, इस आपदा में तकरीबन 441 के करीब लोगों ने अपनी ज़िंदगी को खो दिया और ये उस आपदा के बाद का मॉनसून सत्र है। कई घर उजड़ गए, कई परिवार रात को सोए हुए थे लैंडस्लाइड्स में, उनके घर बह गए, उसी में वो दब कर रह गए। इस संकट की घड़ी में मैं उन सभी जो 441 जो परिवारों के लोग हैं जो हमें छोड़कर चले गए, उनके लिए भी अपने शोक प्रकट करता हूं और उनके परिवारों को, जिनके परिवार ने कोई खोया है, भगवान उनकी भी आत्मा को शांति प्रदान करे। सदन से विपक्ष के वॉकआउट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आपदा आई, हिमाचल सरकार का पूरा मंत्रिमंडल, हिमाचल सरकार के पूरे विधायक सड़कों पर उतरे और उस आपदा के समय भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रेस के माध्यम से बयान दे रहे थे कि मॉनसून सत्र बुलाइए, मॉनसून सत्र बुलाइए। और आज जब आपने मॉनसून सत्र बुलाया तो ये राज्य की आपदा के प्रति गंभीर नहीं है। राज्य की आपदा के प्रति कोई गंभीरता इनमें नजर नहीं आती। तब आपदा को रोकने का काम करते थे। आज जब आपदा से क्षेत्र से संबंधित सरकार कोई संकल्प ला रही है तो आज उसको रोकने का ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कहने को कुछ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी और पिछले कल जब ऑल पार्टी मीटिंग थे, हर्षवर्धन चौहान जी वहाँ पार्लियामेंट हमारे मिनिस्टर गए थे, उस समय भी इनके ध्यान में नियम 102 के तहत ये प्रस्ताव लाया गया था। इसी से जुड़ा हुआ प्रस्ताव नियम 67 के तहत आया है। आपने दोनों को, इनकी बात को भी रखते हुए, हमारी तो पहले थी, हमारा तो नियम के अनुसार बनता था जो आपको देना पड़ता था, लेकिन आपने इनको, इनकी बात रखते हुए, विपक्ष की बात को सुनते हुए उसको इसके साथ अटैच कर दिया। मेरा ख्याल इन लोगों ने वो बात सुनी नहीं। अब चर्चा तो इसी पर होनी है, लेकिन अखबार में खबर कैसे बने? आपदा के तहत हम मानसून सत्र की बात कर रहे थे। आपदा के बाद जब मानसून सत्र में सरकार ही प्रस्ताव ले आई तो अखबार की न्यूज के लिए ये इस प्रकार की जो नौटंकी कर रहे हैं, इससे प्रदेश का भला नहीं होने वाला। इन लोगों को आकर इस चर्चा में, जो इनके साथ अटैच की गई चर्चा, उसमें भाग लेना चाहिए। इससे पहले विधानसभा पहुंचने पर संसदीय कार्य मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान सहित अन्य अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
श्री महामाया बाला सुंदरी जी त्रिलोकपुर मंदिर ट्रस्ट सिरमौर की ओर से आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए 51 लाख रुपए का चेक भेंट किया गया। श्री रेणुका जी विकास बोर्ड सिरमौर की ओर से आज शिमला में मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष के लिए 11 लाख रुपए का चेक भेंट किया गया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के पुनीत योगदान आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में सहायक सिद्ध होंगे। सरकार हिमाचल वन संरक्षण एवं वन संवर्धन के लिए अनेक प्रयास कर रही है। लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर राज्य के वन्य क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में जायका द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना के अंतर्गत सतत वन प्रबंधन द्वारा वन पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसका लक्ष्य जैव विविधता का संरक्षण, ग्रामीण लोगों की आजीविका में सुधार करना और प्रदेश के पर्यावरण का संरक्षण करना है। ये परियोजना हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति, बिलासपुर, किन्नौर, शिमला और कांगड़ा के चयनित स्थानों में कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के तहत कुल 460 सूक्ष्म योजनाएं और 920 स्वयं सहायता समूहों को शामिल किया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत लोगों की आर्थिकी में सुधार के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लगभग 24 आय सृजन गतिविधियां चलाई जा रही है। ग्रामीण स्तर पर मुख्यतः मशरूम उत्पादन, हथकरघा, चीड़ की पत्तियों से बने सजावटी उत्पाद, सीरा, सेपू बड़ी, टौर की पतलें इत्यादि आय सृजन गतिविधियों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की आजीविका में सुधार लाया जा रहा है। सामाजिक आर्थिक उत्थान की परिकल्पना को साकार करती ये परियोजना लोगों की तकदीर बदलने में मददगार साबित हो रही है। स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर प्रदेश की समृद्धि की खुशहाल तस्वीर बनाने में ये परियोजना सहायक सिद्ध होगी। हिमाचल